शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आपका अगर नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता, नमाज में दिल नहीं लगता, 3 लफ्ज़ का वजीफ़ा कर लें, मौत तक नमाज कज़ा नहीं होगी। जिसको नमाज की फ़िक्र है सिर्फ वही सुने। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ी हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तर्जमा, बेशक मुराद को पहुँचे ईमान वाले जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं। इस आयत मुबारक के तहत फरमाते हैं कि इनके दिलों में खुदा का खौफ होता है और इनके अज़ा साकिन होते हैं। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि नमाज में खुशू ये है कि इसमें दिल लगा हो और दुनिया से तवज्जो हटी हुई हो और नज़र जाए नमाज से बाहर ना जाए और गोशा चश्म आँख के किनारे से किसी तरफ ना देखे और कोई अबस काम ना करे और कोई कपड़ा शानों पर ना हो लटकाए, इस तरह के इसके दोनों किनारे लटके हुए हों और आपस में मिले ना हो और उंगलियां ना चटखाए और इस किस्म की हरकत से बाज रहे। बाज ने फरमाया कि खुशू ये है कि आसमान की तरफ नज़र ना उठाए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिकाना खशू से अल्लाह अज़्ज़ा व जल की पनाह मांगो। पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिकाना खशू क्या है? इरशाद फरमाया, मुनाफिकाना खशू ये है कि ज़ाहिर तो खुशू हो मगर दिल में खुशू ना हो। अदम खुशू निहायत ही मोहलक मर्ज़ और इबादत के सवाब में कमी का बायस है। शैतान अपने ज़रियत के साथ इबादत में खुशू को अवलन कम करता है और फिर आहिस्ता सा ख़त्म कर देता है। वो इबादत बराए नाम ही रह जाती है। अदम खुशू का पहला सबब दिल की सख्ती और इसका इलाज ये है कि बंदा मौत को कसरत से याद करे, ज़बान और पेट का कुफुल मदीना लगाए और बिला ज़रूरत हंसने से परहेज़ करे। अदम खुशू का दूसरा सबब परेशानी नजरी यानी बिला ज़रूरत इधर उधर देखना। इसका इलाज ये है कि बंदा आँख का कुफुल मदीना लगाए ते हुए अपनी नज़रें झुका कर रखे, यह तसव्वुर करे कि मैं बारगाह इलाही में हाज़िर हूँ, मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुझे देख रहा है। अदम खुशू का तीसरा सबब जहन में फजूल ख्यालात और बेजा फ़िक्र भी है। इसका इलाज यह है कि बंदा बारगाह इलाही में हाजिर के वक्त अपने अंदर यकसोई पैदा करे और इससे निजात के लिए बारगाह इलाही में दुआ भी करे। अदम खुशू का चौथा सबब बारगाह इलाही में हाजिर होने के आदाब के बारे में लाइल्मी। इसका इलाज यह है कि बंदा बारगाह इलाही में हाजिर होने से के अदब सीखे, ऐसे नेक लोगों और अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करे जो बारगाह इलाही के आदाब से वाकिफ़ हों। मोहतरम नाज़रीन, जो चाहता है कि इसका दिल इबादत में लगे, नमाज पढ़ने में लुत्फ़ आए, तिलावत करते हुए आँख में आंसू आए, अल्लाह पाक की बारगाह में मनाजात की लज्जत मिले, दरूद शरीफ पढ़े तो दिल इश्क मोहम्मद से लबरेज हो जाए, गुंबद खज़रा का तसव्वुर बंध जाए, दौरान नमाज फजूल ख्यालात तंग ना करें तो इसे चाहिए कि गाने बजाने से सुनने से बचे, आंखों को, कानों को, हाथों को और दीगर अज़ा को गनाहों से बचाए, फजूल गुफ्तगू से बचे, झूठ ग़ीबत चुगली इल्ज़ाम तराशी वगैरह से हर दम बचता रहे। इंशाअल्लाह दिल नरम होगा और इबादत में लज्जत नसीब होगी। मोहतरम नाज़रीन, जो बंदा लज्जत इबादत का तलबगार है इसे चाहिए कि दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाले और फ़िक्र व आखिरत अपनाए। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह करीम इबादत में लज्जत और यकसोई नसीब होगी। हज़रत अबू अब्दुल्ला कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स ने किसी नेक बुजुर्ग की खिदमत में अर्ज़ किया, आलिजा मैं नेकी करता हूँ मगर दिल में नेकी की लज्जत नहीं पाता। अल्लाह पाक के इस नेक बंदे ने फरमाया, तुम्हारे दिल में इब्लीस की बेटी यानी दुनिया रहती है और यकीनन बाप यानी शैतान अपनी बेटी दुनिया से मिलने तुम्हारे दिल में आता रहता है। जाहिर है इब्लीस जब भी तुम्हारे दिल में आएगा फसाद ही फैलाएगा। यही वजह है कि तुम्हें नेकी की लज्जत नहीं मिलती। रिवायत में है कि अल्लाह पाक ने अपने नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ए दाऊद, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दो। बेशक मेरी मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत एक दिल में जमा नहीं हो सकती। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को फरमाया, मुर्दों के पास मत बैठा करो वरना तुम्हारा दिल मुर्दा हो जाएगा। हवारियों ने अर्ज़ किया, मुर्दे कौन है? फरमाया, दुनिया में रुग़बत रखने और दुनिया से मोहब्बत करने वाले इबादत में लज्जत पाने का एक बेहतरीन तरीका यह भी है कि हम अल्लाह पाक के नेक बंदों की सोबत इख्तियार करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के नेक लोगों के पास उठने बैठने से, इनकी बातें सुनने, इनकी तरफ मोहब्बत से देखने, इनकी सीरत अपनाने की बरकत से दिल की सख्ती दूर होती है और फ़िक्र व आखिरत नसीब होती है। हज़रत जाफ़िर बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जब कभी अपने दिल में सख्ती पाता तो सुबह सवेरे हज़रत मोहम्मद बिन वासे रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होता। इसकी बरकत से मुझे फ़ायदा पहुँचता। मियाँ शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के मशहूर औलिया कराम में से हैं। एक मरतबा आपके एक मुरीद ने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, आलिजा मेरा एक बेटा है फ़तेह मोहम्मद,
मैंने इसे बड़े शौक से हाफिज कुरान बनाया मगर वो नमाज नहीं पढ़ता। मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसे हमारे पास ले आना। चुनाचे मुरीद 2 दिन के बाद अपने बेटे को साथ लेकर हाजिर हो गया और अर्ज किया, हजूर फतेह मोहम्मद हाजिर है। मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े प्यार से पूछा, फतेह मोहम्मद नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अर्ज किया, नमाज में मेरा दिल नहीं लगता, अगर नमाज पढ़नी हो तो दिल लगा दो। मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह चटाई पर लेटे हुए थे। फतेह मोहम्मद की बात सुनकर जोश में उठ बैठे और कलमे की उंगली से इसके दिल की तरफ इशारा करके फरमाया, जाओ अब दिल लगा करेगा। बस अल्लाह पाक के वली का कामिल का इतना ही कहना था कि अब फतेह मोहम्मद की ये काफियत हो गई कि जुहर की नमाज शुरू करता तो असर तक जुहर ही मुकम्मल होती, इशा की नियत बांधता तो फजर हो जाती। अल्लाह पाक हमारे दिल की सख्ती दूर फरमाए, हमारे दिल रोशन हो। काश नमाजों में दिल लगे जाए, काश इबादत का ज़ौक़ और शौक़ हमें नसीब हो जाए। ऐ काश 100,000 काश हमें इबादत की लज्जत भी मिले, इस पर इस्तकामत भी नसीब हो जाए। आमीन। ये बात ज़ाहिर है कि कामयाब मोमिन बनने के लिए नमाज में आजी, इंकसारी और खुशू खुजू की ज़रूरत है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन फलाह और कामयाबी पाई इन ईमान वालों ने जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। नमाज में खुशू व खुजू पैदा करने के लिए कई एक ज़राए चंद एक दर्ज झैल हैं। इंसान को नमाज का मानी मफहूम सीखना चाहिए कि जो कुछ वो कह रहा है और कर रहा है इसको समझे। किरात, दुआ, जिक्र, अज़कार के अल्फाज माना पर गौर करे और जहन में ये बात हो कि मैं इबादत करते हुए अल्लाह को देख रहा हूँ और अपने रब से महब गुफ्तगू हूँ। जैसा कि हदीस जिब्रील में एहसान का मानी बतलाया गया है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये कैफियत पैदा नहीं होती तो इसे कम अज़ कम ये ख्याल ज़रूर रहे कि अल्लाह तो मुझे देख रहा है। इस तरीके से नमाज की लज्जत इंसान महसूस करेगा और नमाज आंखों की ठंडक बन जाती है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। ऐसी सोच व विचार को दूर करने की कोशिश करे जो नमाज में आड़े आती है। वसवसे शैतानी को दफा करे ताकि शहवत नस्वानी से दिल निकल कर अल्लाह की मोहब्बत में अटक जाए। नमाज पुरसुकून तरीके से अदा करे, जल्दबाजी से काम ना ले। जब तक नमाज में सुकून व इत्मीनान ना हो नमाज अदा नहीं होती। जैसा कि हदीस में जो नमाज में रुकू सुजूद सही अदा नहीं करता इसे नमाज का चोर करार दिया गया है। हदीस में रुकू और सजदे में ठोंगे मारने वाले को इस भूखे आदमी की तरह करार दिया गया है जो 1 या 2 खजूरें खाता है और ये इसे कुछ फ़ायदा नहीं देती। नमाज के अंदर मौत को याद करें, जब मौत याद आएगी तो नमाज उम्दा तरीके से अदा करेगा और ये यकीन के साथ कि नमाज पढ़े कि इसे शायद अगली नमाज पढ़ने का मौका ना मिले। जैसा कि मसनद अहमद इब्न माजा अल मुजम इब्न अल अरबी में हदीस है कि नमाज की दुआओं और अज़कार ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और मुख्तलिफ नमाज में मुख्तलिफ दुआएं और अज़कार जो कि हदीस सही में वारिद हैं पढ़ें, क्योंकि एक मुख्तसर सी दुआ जो याद की होती है वो आदमी की आदत और रूटीन में आ जाती है। फिर इसकी ज़बान पर विर्द तो जारी होता है लेकिन दिल फ़िक्र से खाली होता है। यानी हमारी नमाज बतौर आदत होती है, इबादत नहीं। जब नमाज के अज़कार मुख्तलिफ याद होंगे और बदल बदल कर पढ़ेगा तो नमाज में ध्यान और तवज्जो रहेगी और खुशू खुजू हासिल होगा। अगर नमाज में वसवसे आ जाएं तो अपने बाएं जानब 3 मरतबा थूक कर औज़ बिल्लाह पढ़ लें। इसी तरह शैतान जो नमाज को भुला देता है इसका अज़ाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। जिस जगह नमाज अदा करें नक्श व निगार तस्वीर वगैरह ना हो, क्योंकि ये अशिया सही मुस्लिम में है, नमाज से तवज्जो हटा देती हैं। मोहतरम नाज़रीन, अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें ताकि नेकी की रग़बत हो और बुरे लोगों की सोबत से इज्तनाब करें ताकि बुराई से बचे रहें। अगर हाजत तंग कर रही हो तो पहले हाजत को जाएं फिर नमाज अदा करें। पेशाब या पखाना रोक कर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं। नींद का गलबा हो तो पहले नींद पूरी कर लें फिर नमाज पढ़ लें। सही बुखारी और सही मुस्लिम में गुफ्तगू करने वाले आदमी के पीछे खड़े होकर नमाज ना पढ़ें। अबू दाऊद और अबू हाकिम में है कि क्योंकि इसकी गुफ्तगू भी नमाज से गाफिल करने के बायस हो सकती है। मोहतरम नाज़रीन, दौरान नमाज नज़र इधर उधर ना घुमाएं ताकि नमाज से दिल ना हट जाए। इसी तरह कभी रात का क़याम क्या करें और अगर मुमकिन हो तो मामूल बना लें, इससे भी खशियत इलाही नसीब होती है। अगर मज़कूर बाला अमूर पर तवज्जो दी जाए तो अल्लाह के फजल व करम से नमाज में खुशू और खुशू नसीब हो जाता है। अल्लाह हमें ऐसा नमाजी बनाए कि हम इसकी बंदगी सही तरीके पर कर सके और शैतानी वसवसे और आजिज़ी व इनकसारी से दूर करने वाले ज़राए से अल्लाह महफूज फरमाए। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, नमाज के वक्त अल्लाह ताला नमाजी ही की तरफ मुतवज्जह होता है। अल्लाह ताला इंसान को सज्जे करते वक्त
ही सबसे ज़्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और नमाज की जानिब जितने कदम बढ़ाता है इसके इतने गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और इतने ही सवाब इसके हक में लिख दिए जाते हैं। जंग में हो, कोई चाहे दुश्मन की तलवार के साए या फिर दुश्मन के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, इस वक्त भी नमाज को कज़ा की सूरत में अदा करना लाजिम है और फ़र्ज़ है। ये इस्लाम का फरमान है और नमाज बेशक दारैन की सआदतों का ज़ामिन है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि यह किताब परहेज़गारों की हिदायत है जो ग़ीबत पर ईमान लाए और नमाज कायम रखते और हमने जो दिया इसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। और फरमाते हैं कि तर्जमा, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रकू करने वालों के साथ नमाज पढ़ो, यानी मुसलमानों के साथ के रकू हमारी शरीयत में है। या तो फिर बाजमात नमाज अदा करे। नमाज तर्क करना तो सख्त हौलनाक चीज़ है, इसे कज़ा करके पढ़ने वालों के लिए फरमाता है खराबी इन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर हैं, वक्त गुजर कर पढ़ने उठते हैं। नमाज की अहमियत इससे भी पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब अहकामात अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर भेजे। जब नमाज फ़र्ज़ करनी मंजूर हुई तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अर्श अज़ीम पर बुलाकर इसे फ़र्ज़ किया और मिराज की रात में ये तोहफ़ा दिया। इसी तरह और फरमाते हैं कि बेशक नमाज मोमन पर अपने मुकर्रर वक्त में अदा करना फ़र्ज़ है और फरमाता है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और फरमाता है कि अपने रब की इस वक्त तक इबादत करो जब तक कि तेरी मौत ना आ जाए। मोहतरम नाज़रीन, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तरीके से 186 मरतबा अपने बंदों को नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, क्योंकि नमाज तमाम बुराइयों से रोकती है। जैसा कि कुरान मुक़द्दस में ज़िक्र है कि तर्जुमा के बेशक नमाज तमाम बुराइयों और बुरे कामों से रोकती है। अल्लाह ताला अपने बंदों को नमाज पर पाबंदी करने की तलकीन इसलिए कर रहा है ताकि इसके बंदे जलालत और गुमराही के दलदल में ना फंसे और हक़ की राह पर गामज़र रहें, तमाम तर इख्तलाफात और मुसीबतों से बचे रहें। अगर आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत करेंगे तो बेशुमार आयत आपको ऐसी मिलेंगी जो नमाज की फ़र्जियत बयान करती हैं और आप जान लोगे कि बेशक नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है और इससे बचने का कोई चारा नहीं। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मुसलमान अच्छे तरीके से वज़ू करता है फिर खड़े होकर इस तरह 2 रकत नमाज पढ़ता है कि अपने दिल और चेहरे से मुतवज्जे होकर ये 2 रकतें अदा करते हैं तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज पर मदावत की तो क़यामत के दिन वही नमाज इसके लिए नूर, बुरहान और निजात होगी, और जिसने नमाज की मुहाफ़ज़त ना की तो इसके लिए ये नूर है ना बुरहान ना निजात, और वो क़यामत के दिन कारून, फ़िरौन, हामान और अबी बिन खल्फ के साथ होगा। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो जहन्नम के इस दरवाजे पर इसका नाम लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और खादिम ख़ास थे, फरमाते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ विसाल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को नमाज पढ़ाते। चुनाचे पीर के रोज़ लोग सफ़ें बनाए नमाज अदा कर रहे थे कि इतने में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक का पर्दा उठाया और खड़े खड़े हमें देखने लगे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर कुरान के औराक की तरह मालूम होता था। जमात को देखकर आप मुस्कुराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार पर नूर की खुशी में करीब था कि हम नमाज तोड़ दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख्याल हुआ कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में तशरीफ़ ला रहे हैं, इसलिए उन्होंने एड़ियों के बल पीछे हटकर सफ़ में मिल जाना चाहा, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशारा फरमाया कि तुम लोग नमाज पूरी करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया और इसी रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मोहतरम नाज़रीन, अब चलते हैं वजीफ़े की जानिब। अगर नमाज में दिल किसी का नहीं लगता, खुद रोज़ाना इसको 33 बार पढ़कर पानी पर दम करके पिए, और फिर कोई बच्चा है, कोई मर्द है, औरत है, इसको 33 मरतबा पढ़कर पानी पिला दें, इंशाअल्लाह ताला इसे नमाजी बना देगा। खाने पीने पे दम करके इन्हें खिलाएं पिलाएं, इंशाअल्लाह नमाजी हो जाएगा। अगर कोई चाहता है कि मेरी नमाज जो है वो पुरतासीर हो जाए, वो नूर हो जाए, मैं जो दुआएं करूं अल्लाह ताला इनको
कबूलियत अता फरमाए। तो वो रोज़ाना 100 मरतबा ये पढ़कर दुआ करता रहे। ये 103 नंबर आयत सूरत निसा की इसका हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ाइज़ा अत्मनन्तुम फ़ाक़ीमुस्सलात। आप ये देखें कि अल्फाज को समझ के पढ़िएगा इंशाअल्लाह ताला। ये दो जुमले हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि जब मुतमईन हो जाओ फिर आ जाओ मेरे आगे। ये नहीं कि थके हुए हो, नींद में हो, भूख में हो। नमाज इस हालत में भी नहीं पढ़नी चाहिए कि अपने आप को फ्रेश करके नमाज पढ़ें फिर आप अल्लाह से मांगे, या आप अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको मिलेगा। और आप ये 100 मरतबा पढ़ के जितने दिन बड़े कम अज़ कम 11 दिन ज़रूर पढ़ें। अल्लाह ताला आपकी नमाज में सुकून ले आएगा। नमाज में आपका दिल लगेगा, खुशू खुजू आएगा। खुशू खुजू के साथ आप नमाज पढ़ेंगे। आप इस आयत को समझ लें, इंशाअल्लाह ताला इत्मीनान भी आपको हासिल होगा। नमाज से पहले जो एक बार ये पढ़े कि नमाज पढ़ेगा, कुरान से पहले, तिलावत से पहले, नवाफिल से पहले, किसी भी इबादत से पहले, चाहे हज है, उम्रा है, तवाफ़ है, सही है, इससे पहले आप खाली ये एक बार पढ़ लें और फिर इसे सीने पर फूंक मारे तो अच्छा है। इसके बाद जो भी इबादत करेंगे इसमें आपको सुकून हासिल होगा और इत्मीनान हासिल होगा। मोहतरम नाज़रीन, सूरतुल बकरा आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और ए पैगंबर जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो इनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान ले आए ताकि नेक रास्ता पाएँ। कुरान मजीद की सूरतुल आराफ आयत नंबर 55-56 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तर्जमा, लोग अपने परवरदिगार से आजिज़ी से और चुपके चुपके दुआएं मांगा करो और हाथ से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता, और मुल्क में इस्लाह की बात खराबी करना और खुदा से खौफ करते हुए उम्मीद रख कर दुआ मांगे। कुछ शक नहीं कि खुदा की रहमत नेकी करने वाले से करीब है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अजमत, इसकी बरकत, दुआ के आदाब, दुआ करने के बारे में वाज़ेह हिदायत दी है। ऐसे बेशुमार हदीस हैं जिनके में दुआ का जिक्र है और दुआ की अहमियत व फजीलत को वाज़ेह किया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ कारआमद और नफ़ामंद होती है, और इन हवादीस में जो नाजिल है हो चुका है और इनमें जो भी अभी नाजिल नहीं हुए, बस खुदा के बंदो दुआ का एहतमाम करो। एक और हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से इसका फ़ज़ल मांगो, क्योंकि अल्लाह को ये बात महबूब है कि इसके बंदे इससे दुआ करें और मांगे। अल्लाह ताला के करम से उम्मीद रखते हुए इस बात का इंतज़ार करना कि बला और परेशानी को अपने करम से दूर फरमाएगा। आला दर्जे की इबादत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के यहाँ कोई चीज़, कोई अमल दुआ से ज़्यादा अजीज़ नहीं। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नात के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फरिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमाए। ए अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सब गुनाहों, खताओं, नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान और नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे तेरे तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं, तो अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।